गुड इवनिंग भाई लोग, क्या हाल है सभी के। चलो भाई जल्दी से बता दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। जल्दी से बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट से रिस्पॉन्ड करो बेटा, जल्दी से बताओ बेटा। राम राम लोकनाथ। अच्छा लोकनाथ, मैंने वो पहले ही अपलोड करवा दी है, एक बार मैं सर से बात कर लेता हूं, ठीक है? क्लास के बाद मैं सर से बोलता हूं, दिख जाएगी, डोंट वरी। अपलोड हो गई है वो, ठीक है। चलो, नमस्ते नमस्ते कीर्ति। चलो बेटा शुरू करते हैं। आज हमारा ये बुद्धिज्म वाला जो सेक्शन है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और कल से शुरू करेंगे जैनिज्म, ठीक है? कल से क्या शुरू करेंगे? जैनिज्म। तो फटाफट से देखो बेटा, बुद्धिज्म बौद्ध धर्म में हमारा आखिरी पार्ट चल रहा है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स थी, जो शिक्षाएं थी, 4 नोबल ट्रूथ्स थे, वो हमने पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि बौद्ध धर्म में, बुद्धिस्ट रिलीजन में, बुद्धिज्म में 4 काउंसिल्स हुई हैं, 4 बैठकें हुई हैं इस रिलीजन को इंप्रूव करने के लिए। इस रिलीजन में अगर कोई कमियां हैं तो उनको सुधारने के लिए। तो अलग अलग टाइम पर वो काउंसिल्स हुई, अलग अलग जगह पर हुई, अलग अलग चेयरमैन थे, अलग अलग रूलर्स थे एंड डिफरेंट डिसीजंस लिए गए, ठीक है? तो वो हम कल देख चुके हैं। सभी को नमस्ते, जय हिंद, राम राम। चलो बेटा, मुकेश बाबू मॉर्निंग कर रहे हो, शाम को मॉर्निंग कर रहे हो, थोड़ी टिका लिए हो क्या? हाँ? वो अपलोड कर दी है विशाल, अपलोड कर दी है, थोड़ी देर में दिख जाएगी, टेंशन ना लो। चलो चलो। चलो देखो इधर पे, अब हमारे पास बुद्धिज्म का लास्ट पोर्शन बचा है। बेसिकली हमें अब क्या देखना है कि बुद्धिज्म की कितनी ब्रांचेज हैं, यानी बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं, बुद्धिज्म कितने सेक्ट्स में, कितनी ब्रांचेस में डिवाइडेड है, ये देखना है। और साथ में देखना है बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी बौद्ध धर्म के जो साहित्य है, जो इनकी किताबें हैं, बुक्स हैं, उनको देखना है थोड़ा सा, ठीक है? यहां से क्वेश्चंस आते हैं। राम राम विशाल। भोला कोई बात नहीं, भोला न्यू स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं बेटे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेना पीछे वाले, और आज से कंटिन्यू कर, समझ में आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बेटा, अब हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म की शाखाएं। तो बेसिकली बुद्धिज्म को हम 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। बुद्धिज्म को 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ब्रांच, पहली ब्रांच है बच्चों, पहली ब्रांच है हीनयान। हीनयान ब्रांच जो है बुद्धिज्म की पहली ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच हीनयान। देन सेकंड ब्रांच है महायान, महायान। और थर्ड ब्रांच है वज्रयान, ठीक है? थर्ड ब्रांच वज्रयान। अब इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं वो ध्यान से देखो, अभी समझ में आ जाएगा। थैंक यू विनय, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, थैंक यू सो मच। चलो देखो, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो कि गलत ना हो तुम्हारे क्वेश्चंस। अब देखो, हीनयान, महायान और वज्रयान, ये 3 ब्रांचेस हैं। ध्यान से देखो बेटा, हीनयान ब्रांच के बारे में 4-5 बातें हैं, और बिल्कुल हीनयान का अपोजिट है महायान, और ये तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है? ध्यान से देखो, हीनयान ब्रांच में पहला पॉइंट, ये जो हीनयान ब्रांच है, जो हीनयान बुद्धिस्ट हैं, पहले तो मैं बता दूं ये कहां पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं प्योरली इन इंडिया, ये भारत में ही पाए जाते हैं, ठीक है? ये भारत में ही पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। और इनका पहला फीचर देखो, हीनयान जो है ये ओल्डेस्ट ब्रांच है, ओल्डेस्ट सेक्ट है, सेक्ट का मतलब ब्रांच, ओल्डेस्ट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है बच्चों? ये सबसे पुरानी शाखा है, सबसे पुरानी ब्रांच है बुद्धिज्म की, ओल्डेस्ट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, सबसे पुरानी शाखा, ठीक है? सेकंड पॉइंट, ध्यान से देखो, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है बच्चों, जो भी हीनयान बुद्धिज्म को फॉलो करता है, जो भी हीनयान बुद्धिस्ट है, वो बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स है, वो 4 टीचिंग्स, 4 शिक्षाएं, उनको फॉलो करता है।
तो हीनियान जो लोग हैं, हीनियान बुद्धिस्ट लोग क्या करते हैं, बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, जो वास्तविक शिक्षाएं हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो दे बिलीव इन ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बिलीव इन ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। ठीक है, भगवान बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं में इनका विश्वास है। ठीक है, बुद्ध की वास्तविक यानी जो रियल एक्चुअल ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, बुद्ध की जो वास्तविक शिक्षाएं हैं, ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, इनमें विश्वास है इनका। उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हीनियान जो बुद्धिस्ट है, इनका मानना है कि अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए, अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए, अगर तुम्हें साल्वेशन चाहिए, अगर तुम्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा चाहिए, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, तो आपको क्या करना है, आपको व्यक्तिगत मोक्ष लेना होगा। आप कलेक्टिव साल्वेशन नहीं ले सकते। जैसे महायान वाले क्या करते हैं, इनका यह मानना है कि भाई हम 5-6 लोग हैं, हम 5-6 लोग एक साथ तपस्या करते हैं और एक साथ ही हमें मोक्ष मिल जाए। भाई इस धरती पर आए हो अकेले तो जाओगे भी अकेले। मोक्ष की अगर प्राप्ति करनी है, साल्वेशन चाहिए, अगर जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा चाहिए, तो वो भी अकेले मिलेगा। एक साथ अपने दोस्तों को तू भी चल भाई, तू भी चल भाई, तू भी चल, ऐसे नहीं होगा। आपको इंडिविजुअल साल्वेशन में बिलीव करना होगा। तो हीनियन लोगों का मानना है कि अकेले आए हो तो अकेले ही मोक्ष प्राप्त करके जाओगे, अकेले ही साल्वेशन प्राप्त करके जाओगे। तो ध्यान से देखो, तो हीनियन जो बुद्धिस्ट हैं, दे बिलीव इन इंडिविजुअल साल्वेशन, दे बिलीव इन इंडिविजुअल साल्वेशन। इंडिविजुअल साल्वेशन, ठीक है। इंडिविजुअल साल्वेशन का मतलब क्या है, व्यक्तिगत या फिर एकल मोक्ष या व्यक्तिगत मोक्ष में बिलीव इनका, भाई अकेले आए हो अकेले मोक्ष लो। फिर उसके बाद हीनियन लोगों का मानना है कि कभी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। जैसे आज के टाइम में हिंदुइज्म में भी हम लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बना लेते हैं, स्कल्पचर्स बना लेते हैं और उनको वर्शिप करते हैं, उनको पूजते हैं। यहां पर बच्चों ऐसा नहीं है। हीनयान लोगों का मानना है कि कोई मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को पूजने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म में विश्वास रखो। बेसिकली दे बिलीव्ड इन कंडक्ट, दे बिलीव्ड इन कर्मा, कि आपके कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ बढ़िया है। तो दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है। दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है। ठीक है बच्चों, एंड दे बिलीव इन कर्मा, दे बिलीव इन कर्मा या बिलीव इन कंडक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्ट। कर्म में विश्वास है इनका, कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ये है हमारे हीनयान, ठीक है। सबसे पुरानी ब्रांच है बुद्धिज्म की। उसके बाद बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स है उनमें विश्वास है इनका। उसके बाद ये इंडिविजुअल साल्वेशन में बिलीव करते हैं कि अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, मोक्ष अकेले मिलेगा, ठीक है, साल्वेशन अकेले अटेन होगा। फिर उसके बाद दे बिलीव इन सॉरी, दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये मन से मानते हैं भगवान बुद्ध को, उनकी मूर्ति की जरूरत नहीं है इन्हें। एंड दे बिलीव इन कंडक्ट, दे बिलीव इन कंडक्ट, कि भाई कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अब इसी का उल्टा है महायान, इसी का उल्टा। अब देखो क्या फर्स्ट पॉइंट, इनका फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, महायान का फर्स्ट पॉइंट, ओल्डेस्ट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म नहीं है। मैं ये 1 2 3 4 5 भी लिख रहा हूं यहां पर भी, और जो है वो सही कर दूंगा, जो नहीं है वो रॉन्ग कर दूंगा। सेकंड, बिलीव इन ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा,
देखो ध्यान से देखो, ओरिजिनल टीचिंग्स में इनका बिलीफ है, ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीफ है, पर फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो याद रखो, ओरिजिनल टीचिंग्स में मैं लिख देता हूं यहां पे, ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीफ है। बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीव कैसे नहीं करेंगे भाई, करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध में इनका बिलीफ तो है, पर बट दे डू नॉट फॉलो देम, पर ये उनको मानते नहीं है बच्चों। ठीक है, थर्ड देखो, हीनयान क्या है, दे बिलीव इन इंडिविजुअल साल्वेशन। ये इंडिविजुअल साल्वेशन में बिलीव नहीं करते, अकेले मोक्ष नहीं लेना है, साथ में सबको मोक्ष लेना है एक साथ। तो याद रखो, दे डू नॉट बिलीव इन इंडिविजुअल साल्वेशन। फोर्थ, ध्यान से देखो, दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, दे बिलीव इन आइडल वर्शिप। इनको मूर्ति पूजा चाहिए, क्योंकि देखो ओरिजिनल टीचिंग्स को मानते तो हैं, फॉलो कर नहीं पा रहे। तो जब वो नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा साल्वेशन के लिए, मोक्ष के लिए। तो क्या किया इन्होंने, मूर्ति पूजा शुरू कर, कि भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाओ और उसी का नाम रटते रहो और उससे मोक्ष मिल जाए। मतलब इन्होंने शॉर्टकट ढूंढ ली। तो याद रखो, दे बिलीव इन आइडल वर्शिप, दे बिलीव इन आइडल वर्शिप। ठीक है, और भगवान बुद्ध ने खुद ने कहा था कि कभी भी मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं की मूर्ति बना के पूजने लग गए। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो जो फाइंडिंग्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, उसी की पीडीएफ डालनी मिल जाएगी, टेंशन मत लो। ध्यान से देखो, भोला बाबू बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा। लास्ट में देखो, दे बिलीव इन कंडक्ट, ये तो कर्म में विश्वास करते हैं, ये कर्म में विश्वास नहीं करते, ये विश्वास करते हैं वर्शिपिंग। ठीक है, वर्शिपिंग बुद्धा। तो फिफ्थ, इनका कर्म में कोई विश्वास नहीं है, दे डू नॉट बिलीव इन कर्मा। तो इनका उल्टा है ये महायान। समझ में आया सबको, सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, हीनयान और महायान जल्दी से। बोला जो छूटा है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेना, और उसके बाद ये क्लास तो करते रहो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है जब भी फ्री टाइम मिले उस टाइम पे देखना। ठीक है, चलो अब देखो भाई, ये समझ में आ गया। अब वज्रयान देखो, ये बिल्कुल ही अलग है, ना ये हीनयान से मिलते जुलते, ना ये महायान से। और एक चीज बताता हूं आपको भाई, हीनयान तो इंडिया में है, महायान इंडिया से बाहर ज्यादा है। ठीक है, याद रखो, ये इंडिया से बाहर ज्यादा है। तिब्बत, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, जो अपने ये म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, है ना, तो ये जो कंट्रीज है, यहां पर जो बुद्धिज्म है वो महायान वाला है। तो आउटसाइड इंडिया महायान ज्यादा फैला हुआ है। हालांकि महायान इंडिया में भी है, पर कम है, बाहर ज्यादा है। और वज्रयान तो प्योरली इंडिया में, और इंडिया में दो स्टेट्स में। दो स्टेट्स कौन से हैं, बिहार एंड बंगाल। बिहार और बंगाल में है वज्रयान। अब वज्रयान ब्रांच कौन सी है, देखो ध्यान से, अब देखो वज्रयान ब्रांच, वज्रयान ब्रांच में क्या है, ये ना तो बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीव करते, ना उनको फॉलो करते, ना आइडल वर्शिप करते, ना उनकी मूर्ति बना के पूज रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि अगर मोक्ष चाहिए, अगर साल्वेशन चाहिए, अगर जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है, बार बार ये जो पुनर्जन्म का या जन्म का सिस्टम है, इससे छुटकारा पाना है, तो क्या करना होगा, बोला जादू टोना करना होगा। बंगाल बिहार में वैसे भी जादू टोना ज्यादा होता है, ट्राइबल्स करते हैं ये। ठीक है, तो बंगाल बिहार में जो ये वज्रयान ब्रांच है, वज्रयान शाखा है बुद्धिज्म की, इनका मानना है कि साल्वेशन करने के लिए, साल्वेशन करने के लिए हमें जादू टोना, मैजिकल पावर्स की जरूरत है, जादुई शक्तियों की जरूरत है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, तो साल्वेशन, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, यहां पे क्या बोल रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जादुई शक्तियां चाहिए, जादुई शक्तियां।
ठीक है, टू अटेन salvation, magical powers are required. ये बिल्कुल ही अलग निकल गए भाई, ये बिल्कुल अलग निकल गए। और याद रखो, जादू टोना से कोई साल्वेशन नहीं मिलता है, जादू टोना से पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा भाई, ठीक है, पता चला मोक्ष के चक्कर में कुछ और मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो वज्रयान जो ब्रांच है, ये बहुत ही इनफेमस ब्रांच है, मतलब बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, ये बंगाल बिहार में ही है बस। चलो बहुत बढ़िया भोला, बहुत बढ़िया। चलो अब ध्यान से, बिल्कुल लोकनाथ, बिल्कुल अथर्ववेद वहीं पर है, ये सब तंत्र मंत्र विद्या ये सब, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ब्रांचेज ऑफ बुद्धिज्म, हीनयान, महायान और वज्रयान। सबको ये समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हो गया ये? जल्दी बेटा जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट। अब देखो, अब हमारे पास है लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का साहित्य। मतलब देखो, बेसिक बात यह है कि टोटल 8 बुक्स पढ़नी है हमें, 8 बुक्स, 8 बुक्स के नेम्स हैं और उनका डिस्क्रिप्शन, यानी जो 8 किताबें उनका नाम और उनके अंदर का जो विवरण है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो देखना है एक बार। अब देखो, मैंने इंग्लिश वालों के लिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी वालों के लिए हिंदी, तो 4 तो ये हो गई, 4 तो ये हैं और 4 इधर पर है, तो टोटल 8 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट बुक है बच्चों विनय पिटक, फर्स्ट बुक है विनय पिटक, ठीक है। देखो ये जो 4 बुक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआती 4 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो अच्छे से याद कर लो। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक है। पिटक का मतलब होता है पुस्तक, बुक, पाली लैंग्वेज में। मैंने तुम्हें बताया था बुद्धिज्म में जितना भी साहित्य लिखा गया है, बुद्धिज्म की जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ बुद्धिज्म, मोस्ट ऑफ द लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म हैड बीन रिटन इन पाली, पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। उस जमाने में 2 ही लैंग्वेजेस होती थी, पाली और प्राकृत, आम बोलचाल की। तो प्राकृत को तो अडॉप्ट किया जैनिज्म ने, जैन धर्म ने, और पाली को अडॉप्ट किया बुद्धिज्म ने। तो पाली लैंग्वेज में पिटक का मतलब है पुस्तक, ठीक है। ध्यान से देखो, विनय पिटक। और हम लोगों ने जब काउंसिल्स पढ़ी थी तो मैंने तुम्हें बताया था विनय पिटक और सुत्त पिटक दोनों की दोनों बुक्स जो है फर्स्ट काउंसिल में लिखी गई थी। और मैंने तुम्हें बताया था विनय पिटक को किसने लिखा, वी के साथ किसको कनेक्ट करना है, यू को। तो यू से कौन था, जल्दी बताओ भाई? बिल्कुल लोकनाथ। तो वी के साथ यू को कनेक्ट करना, यानी विनय पिटक लिखी गई थी उपाली के द्वारा। उपाली हैड रिटन दिस बुक। उपाली कौन थे, वो डिसाइपल थे बुद्ध के। उपाली, आनंद, सरिपुत्र, ये बुद्ध के फेवरेट डिसाइपल्स थे। सबसे फेवरेट था आनंद, ठीक है। तो विनय पिटक लिखी है उपाली ने और सुत्त पिटक लिखी है बुद्ध के, भगवान बुद्ध के फेवरेट डिसाइपल आनंद ने, ठीक है, आनंद। तो उपाली ने विनय पिटक, आनंद ने सुत्त पिटक। अब इसमें है क्या, ध्यान से देखो इसमें है क्या, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द संघ, यानी संघ का क्रमिक विकास। संघ मैंने तुम लोगों को बताया था, संघ बुद्धिज्म में वो आश्रम होता था जहां पर बुद्धिस्ट मंक्स यानी बौद्ध भिक्षु, बौद्ध साधु रहा करते थे, ठीक है। और संघ में क्या था मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने संघ में थोड़ा बहुत आपको, हाँ संघ में थोड़ा मैंने आपको बताया भी था कि जब भी किसी को बुद्धिज्म को अपनाना होता था पूरी तरह से, कि भाई अपना घर बार छोड़ना और बुद्धिज्म को पूरी तरह से अपनाना, मतलब सन्यासी बनना है, बौद्ध धर्म में बुद्धिज्म में सन्यासी बनना है, तो वो अपना पूरा परिवार छोड़ के आ जाते थे, अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ के आ जाते थे और संघ में आके सब एक बराबर हो जाते थे। अब इस संघ में चाहे कोई राजा है, यानी उसकी पुरानी आइडेंटिटी किसी राजा की है, कोई मैनुअल स्कैवेंजिंग करने वाला आदमी है, मैला उठाने वाला आदमी, गंदगी उठाने वाला आदमी है, या फिर कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई भी इंसान है,
वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़कर आएगा संघ में, और संघ में सभी लोग बराबर होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सबको कुछ एक दो जोड़ी कपड़े मिलेंगे, एक बाउल, एक कटोरा मिलेगा या कटोरी मिलेगी, ताकि भिक्षा मांग सको, भीख मांग सको, क्योंकि भिक्षा मांग के ही खाना खाना होता था। और जमीन पर सोना होगा, कोई बिस्तर वगैरह नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं कि तुम राजा हो तो बिस्तर मिलेगा तुमको संघ में, ऐसा कुछ नहीं था। तो संघ में आके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने थे। इनिशियली क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। इनिशियली संघ में सिर्फ आदमी अलाउड थे, संघ में सिर्फ आदमी अलाउड थे, और संघ ग्रेजुअली डेवलप होने लगा, धीरे धीरे। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ये डेवलप होने लगा, संघ बहुत बढ़िया जगह बन गई। पर जब बुद्ध का आखिरी समय चल रहा था, ध्यान से देखो, जब बुद्ध 75 और 76 ईयर्स के थे, जब उनका आखिरी समय चल रहा था, 80 ईयर्स में तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे आनंद ने रिक्वेस्ट की अपने गुरु से, बुद्ध से, कि गुरुदेव, हमें ऐसा लगता है कि संघ में हमें महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जिनको साल्वेशन चाहिए, जो घर बार छोड़कर बुद्धिज्म को अपनाना चाहती हैं। वो बुद्धिज्म को वैसे तो फॉलो कर रही हैं फैमिली के साथ, पर वो घर बार छोड़ना चाहती हैं, पूरी तरीके से सन्यासी, भिक्कुनी बनना चाहती हैं। मेल्स को बोलते थे भिक्षु, फीमेल्स को बोलते थे भिक्कुनी, ठीक है। तो वो भिक्कुनी बनना चाहती है, संघ में आना चाहती हैं बहुत सारी औरतें। तो भगवान बुद्ध को मालूम था कि देखो, भले ही कोई सन्यासी ही बनना चाहे, पर जब ऑपोजिट जेंडर्स, ठीक है, जब ऑपोजिट जेंडर्स एक साथ रहेंगे तो उनके बीच में बातचीत होगी, बातचीत होगी यानी इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा तो हो सकता है उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाए, और अगर जो अट्रैक्शन हो गया तो फिजिकल इंटीमेसी स्टैब्लिश हो सकती है। समझ में आ रही है बात? फिजिकल इंटीमेसी का मतलब समझते हो ना? फिजिकल इंटीमेसी स्टैब्लिश हो सकती है, और पूरा का पूरा जो संघ है वो भ्रष्ट हो जाए, जो इतनी पवित्र जगह बनी हुई है संघ, वो भ्रष्ट हो जाए। तो गुरुदेव ने समझा दिया आनंद को कि भाई ये दिक्कत है, अगर ये दिक्कत है तो फिर हमारा तो बुद्धिज्म की ऐसी तैसी। तो अभी आदमी ठीक है, फीमेल्स को अलाउ नहीं करते, पर आनंद ने बोला कि फिर हम तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हमारा तो धर्म जाना ही इसलिए जाता है कि हम भेदभाव नहीं करते, आदमी ना औरत में, ना गरीब में, ना अमीर में, और हम तो यहाँ आदमी औरत में फर्क कर रहे हैं। हमने अपने संघ में सिर्फ आदमियों को अलाउ किया है, या तो कोई नहीं होना चाहिए या फिर दोनों होने चाहिए। अब आनंद की इस बात को बुद्ध समझ तो रहे हैं कि यार बात तो ठीक है, पर अगर इंटरेक्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, इंटीमेसी स्टैब्लिश हुई, फिर तो ऐसी तैसी हो जानी है। तो बुद्ध जो है फंस गए, और आनंद ने एक चीज और बोल दी कि महाराज, आपकी जो फोस्टर मदर है, जिन्होंने आपको पाला है, आपकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, वो खुद भिक्कुनी बनना चाहती हैं। 95 प्लस थी उनकी, बुद्ध खुद 75 के हो रखे हैं, तो उनकी एज थी लगभग 90 प्लस। तो महाप्रजापति गौतमी खुद यहां पर भिक्कुनी बनना चाहती हैं, ये बात बता दी, ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ये बात आनंद ने बता दी बुद्ध को। अब बुद्ध जो है, उनको लग रहा है यार मेरी जो मदर है उनको भिक्कुनी बनना है, उनको जीवन से मृत्यु के चक्र से, जीवन के मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है। तो यहां बुद्ध पिघल गए जब मदर की बात आई, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम अलाउ कर दो। तो सबसे पहली भिक्कुनी, सबसे पहली महिला जो संघ में शामिल हुई, वो थी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी। पर अब होता क्या है, आने वाले टाइम में क्या होता है, औरतें शामिल होती हैं, बुद्ध की डेथ हो जाती है। आनंद, सरिपुत्र और जो उपाली, जब तक ये लोग थे तब तक सब कुछ सही चल रहा था। औरतों के लिए अलग सेक्शन बनाया हुआ था संघ में, आदमियों के लिए अलग, कोई इंट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। पर जैसे ही टाइम बीतता गया, 200 300 400 साल बीते, तो संघ में क्या होने लगा कि अब इंट्रैक्शन भी हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है, और इंटीमेसी भी स्टैब्लिश हो गया कचरा। और तब लोगों को जब बाहर पता चला कि भाई संघ में तो ये सब चल रहा है, जो लोग भिक्षा मांगते थे अब ये क्या कर रहे हैं, ये जाके करेंसी मांग रहे हैं लोगों से। भिक्षा में पैसा चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। संघ में वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो बाहर के जीवन में। संघ में ब्रह्मचर्य को त्याग दिया गया है, इंटीमेसी स्टैब्लिश हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, बुद्धिज्म रहा? नहीं रहा। बुद्ध ने जिस तरह का बुद्धिज्म स्टैब्लिश किया था, ठीक है, वो तो रहा ही नहीं, सब गड़बड़ हो गया। इसी वजह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ, बुद्धिज्म का पतन, और धर्म का, इस संघ में दिक्कत आ गई। तो शुरू में तो संघ ने डेवलपमेंट देखा,
बाद में धीरे धीरे इसका डिक्लाइन, इसका पतन चालू हो गया। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखो ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं। एक काम, अब यहां पे विनय पिटक में एक तो है कि संघ कैसे धीरे धीरे विकसित हुआ, और दूसरा है बुद्ध की लाइफ और उनकी जो टीचिंग्स है, उनकी जो शिक्षा है, उनका विवरण भी विनय पिटक में है। यानी बुद्ध की लाइफ का पूरा डिस्क्रिप्शन और उनकी जो टीचिंग्स हैं, जो उनकी 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, वो भी विनय पिटक में। तो विनय पिटक को उपाली ने लिखा जिसमें ये 2 चीजें हैं, एक तो संघ का डेवलपमेंट, संघ का धीरे धीरे जो विकास हुआ है वो, और उसके बाद बुद्ध की लाइफ और उनकी टीचिंग के बारे में। वहीं जो आनंद ने सुत्त पिटक लिखा है उसमें देखो क्या है, भाई बुद्ध तो एक ही है, बुद्ध तो एक ही है, ध्यान से देखो बेटा, बुद्ध तो एक ही हुए, पर बुद्ध की डेथ हो गई 483 BC, 80 साल की एज में उनकी डेथ हो गई, 80 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ के बाद कोई दूसरा बुद्ध तो बन नहीं सकता, दूसरा कोई बुद्ध बन नहीं सकता। तो बुद्ध के बाद जितने भी बुद्धिज्म में, जितने भी बौद्ध धर्म में गुरु हुए, उन सभी गुरुओं को बोला गया बच्चों, उन सभी गुरुओं को बोला गया बोधिसत्वाज, बोधिसत्वाज। तो बुद्ध के बाद, भगवान बुद्ध के बाद जितने भी मेंटोर्स हुए, जितने भी शिक्षक हुए बौद्ध धर्म में, बुद्धिज्म में, उन सबको बोधिसत्वाज बोला गया बेटा, बोधिसत्वा, ठीक है, या बोधिसत्व, इस तरीके से। अब जैसे ये आनंद हैं, उपाली हैं, सरिपुत्त हैं, भगवान बुद्ध के बाद ये क्या है, बुद्ध थोड़ी हैं, ये तो बोधिसत्वाज हैं। तो सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में आनंद, सरिपुत्त या उपाली जैसे कुछ मेंटोर्स ने, यानी कुछ स्कॉलर्स ने कुछ लेक्चर्स दिए हैं, रिलीजियस लेक्चर्स दिए हैं, डिस्कोर्सेज मतलब रिलीजियस लेक्चर्स, धार्मिक उपदेश दिए हैं। ध्यान से देखो, सरिपुत्त, आनंद और अन्य जैसे कई बौद्ध विद्वानों ने, स्कॉलर्स मतलब विद्वानों ने, कई सारे प्रवचन दिए हैं, रिलीजियस लेक्चर्स दिए हैं, धर्म उपदेश दिए हैं। तो उन सबको कहां रखा है, सुत्त पिटक में। तो आनंद ने बुद्ध के बाद जितने भी बोधिसत्वाज हुए, उन्होंने भी लोगों को जाके प्रवचन दिए होंगे, है ना, अपने रिलीजियस लेक्चर्स दिए होंगे। उन सब रिलीजियस लेक्चर्स को यहां पर डाल दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ सुत्त पिटक में लिखा हुआ है, इट लेज डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को बताता है। यानी बौद्ध धर्म के लोग किन किन चीजों में विश्वास करते हैं, किन किन चीजों में उनका बिलीफ है, वो सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में प्रवचन है बुद्ध के बाद जो बोधिसत्वाज हुए उनके, और बुद्धिज्म किन चीजों में विश्वास करता है वो प्रिंसिपल। ऊपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ संघ, यानी संघ का कैसे धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ, और बुद्ध की लाइफ और उनकी टीचिंग विनय पिटक में। अब देखो तीसरी किताब, अभिधम्म पिटक। भाई ये दोनों किताबें तो फर्स्ट काउंसिल में ही लिख दी गई थी, हम लोगों ने काउंसिल जब कल पढ़ी थी तो मैंने बताया था, पहली जो बैठक हुई थी बौद्ध धर्म की, ठीक है, उसमें ये दोनों किताबें लिखी गई थी। अभिधम्म पिटक को लिखा है बच्चों, ध्यान से देखो, अभिधम्म पिटक को लिखा है मोगली पुत्त तिस ने, मोगली पुत्त तिस ने, ठीक है। मैंने बताया था तुम्हें ये कौन है, थर्ड काउंसिल का चेयरमैन, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है उसका चेयरमैन मोगली पुत्त तिस, बुद्धिस्ट गुरु है, बुद्धिस्ट मंक है, साधु हैं। तो मोगली पुत्त तिस ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की चेयरमैनशिप संभाली थी, अध्यक्षता संभाली थी, और उसी टाइम पे इन्होंने किताब लिखी अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक में क्या है, ध्यान से देखो बेटा, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं 4, कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, इच्छा या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो दुखों का कारण है, अगर इच्छा पर काबू पा लिया जाए तो दुख खत्म हो जाएंगे, और इच्छा पर काबू पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। तो बुद्ध की जो ये 4 टीचिंग्स हैं, इनके पीछे की फिलॉसफी क्या है, इनके पीछे की रीजनिंग क्या है, लॉजिक क्या है, वो समझाया हुआ है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक कंटेन्स द फिलॉसफी ऑफ बुद्धास टीचिंग्स, ये बुद्ध की शिक्षाओं का दर्शन संभाल के रखे हुए है अभिधम्म पिटक, यानी उसके पीछे की लॉजिक, उसके पीछे का रीजनिंग, कि भगवान बुद्ध ने वो 4 टीचिंग्स दी तो उसके पीछे कारण क्या है, वो कारण है अभिधम्म पिटक में, ठीक है बच्चों। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। फिर है जातक स्टोरीज। जातक स्टोरीज का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, जातक स्टोरीज में क्या है,
देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों धर्म एक दूसरे के समानांतर थे, एक दूसरे के पैरेलल चल रहे थे, समकालीन थे, कंटेम्परेरी थे। तो दोनों ही धर्म अच्छे थे। और हिंदुइज्म से सभी लोग परेशान थे, हिंदू धर्म से सब परेशान थे उस टाइम पे। और दोनों दोनों धर्म जो है एक ही टाइम पे लगभग शुरू हुए। लोगों के सामने दो दो चॉइसेस हैं कि कौन से अच्छे धर्म को फॉलो करें, क्योंकि दोनों की लगभग टीचिंग्स भी एक जैसी हैं, लगभग एक ही चीजों में इनका विश्वास है लगभग, तो अच्छे हैं दोनों ही। तो लोगों के सामने दिक्कत थी कि यार किसको फॉलो करें, बुद्धिज्म को या जैनिज्म को। इनको भी मालूम है कि हम दोनों अच्छे हैं, तो लोगों को क्या चाहिए कि किसको फॉलो करें। अब भाई मेरे सामने दो चॉइस है, बुद्धिज्म या जैनिज्म, तो मैं ये देखूंगा चलो अच्छे तो दोनों हैं, मैं ये देखूंगा फिर कि पुराना कौन सा है। इनको लोगों की बात समझ में, लोग अच्छे के साथ साथ पुराना भी देख रहे हैं। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ने क्या किया, अपने आप को बता चीजें बोल दी। जैसे जैनिज्म में बोला जाता है कि महावीर भगवान तो 24वें तीर्थंकर हैं, 24th तीर्थंकर हैं। महावीर भगवान तो 24th तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर का मतलब गुरुदेव, अल्टीमेट गुरुदेव। इनसे पहले 23 और हो चुके हैं। मतलब जैनिज्म ने अपने आप को पुराना बताने के लिए क्या बोला कि तुम्हें कहीं लग रहा हो कि भैया महावीर भगवान जो है हमारे पहले गुरु नहीं, पहले गुरु नहीं है, ये तो 24वें हैं, इनसे पहले 23 हो चुके हैं, हम इतने पुराने हैं, तो आप हमें फॉलो करो। ये जैनिज्म ने बोला। बुद्धिज्म ने बोला अच्छा, अब बुद्धिज्म थोड़ा और निकल गए आगे ये बोलने में। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे जैन जो हैं, तुम्हारे महावीर तो हैं, वो तो 24वें तीर्थंकर, उनसे पहले 23 हुए, तो मान लो 600-700 साल पुराने हो तुम। जैन धर्म 600-700 साल पुराना है। हमारे बुद्ध का तो ये 551वां बर्थ है। मतलब इस जन्म से पहले 550 बर्थ्स ले चुके हैं। 550 प्री बर्थ्स, 550 पूर्व जन्म उनके हो चुके हैं। ये 551वां था। तुम तो बोल रहे हो कि वो 24वें तीर्थंकर, हमारे बुद्ध ने तो 550 जन्म ले लिए, सीमा ही पार कर दी एकदम। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या, देखो कितने कितने तेज लोग हैं। इन्होंने बोला कि 550 प्री बर्थ हो चुके हैं बुद्धा के, और 550 जन्मों की, पिछले जन्मों की जो चमत्कारिक कहानियां हैं, जो मैजिकल स्टोरीज है, जहां पर वो मैजिक कर रहे हैं, किसी को क्योर कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, वो सब यहां पर जातक स्टोरीज में। तो 550 पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जातक स्टोरीज में, जातक कथाओं में। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और जातक स्टोरी सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई। रोहन पूछ रहा है कि सर जैन धर्म का प्रथम गुरु कौन है फिर? ऋषभ देव को माना जाता है। अब थे कि नहीं ये मालूम नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों ने अपने आप को कॉम्पीट करते हुए ये सारी चीजें बोली, हो भी सकते हैं सही। तो पहले बताए गए हैं ऋषभ देव, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया, जातक स्टोरीज हो गई। इसके बाद और 4 किताबें, वो सिंपल सी हैं, ध्यान से देखो। मिलिंदो पानो, ये किताब है बच्चों, मिलिंदो पानो। देखो मिलिंदो पानो किताब में क्या है, एक ग्रीक बैक्टीरियन राजा है, एक ग्रीको बैक्टीरिया राजा है, मिनेंडर। क्या नाम है बच्चों? मिनेंडर एक राजा है, और एक बुद्धिस्ट साधु है, बुद्धिस्ट मंक है, नागसेन। बुद्धिस्ट मंक है नागसेन। तो राजा मिनेंडर और साधु यानी भिक्षु नागसेन के बीच में बातचीत है। मिलिंदो पानो किताब में इन दोनों के बीच के कन्वर्सेशन को, इन दोनों के बीच की बातचीत को यहां पे डाला गया है। और इसमें क्या हो रहा है, मिनेंडर सवाल पूछ रहा है, राजा जो है वो सवाल पूछ रहा है, और जो साधु हैं नागसेन, बुद्धिस्ट मंक हैं नागसेन, वो जवाब दे रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन ग्रीको बैक्टीरियन किंग मिनेंडर एंड अ बुद्धिस्ट मंक नागसेन, ये मिलिंदो पानो में है। इट हैज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यानी एक इंसान क्वेश्चन पूछ रहा है, एक इंसान जवाब दे रहा है। और एक चीज याद रखो, इसी मिनेंडर को पाली लैंग्वेज में मिलिंद बोला गया है। मिनेंडर को पाली लैंग्वेज में, बुद्धिज्म में क्या बोला है, मिलिंद, ठीक है। तो मिलिंदो पानो। उसके बाद कथा वस्तु, अगला देखो बेटा, कथा वस्तु, ये तो नाम ही समझ में आ रहा है कि ये तो हिंदी नाम है प्रॉपर। तो बेटा ये कथा वस्तु जो ग्रंथ है, ध्यान से देखो, कथा वस्तु जो है
ये हीनयान ग्रंथ है, यानी जो पुरानी सेक्ट है ना, पुरानी ब्रांच है, सबसे पुरानी ब्रांच, जो सबसे बढ़िया ब्रांच है हीनयान, उनकी किताब है ये कथा वस्तु। पर इसमें गड़बड़ी है भाई। हिंदू लोग जो हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म इसलिए अपना रहे थे, एक रीजन ये भी था अपनाने का कि भाई बुद्धिज्म ने पाली लैंग्वेज में अपना लिटरेचर शुरू किया लिखना, तो लोगों को पाली पढ़नी और बोलनी समझनी आती थी, तो वो इनके लिटरेचर को पढ़ पा रहे थे। जैनिज्म ने प्राकृत में अपने लिटरेचर को लिखा, तो लोगों को प्राकृत भी आती थी, वो प्राकृत को पढ़ पाते थे, समझ पाते थे, बोल पाते थे, तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए इसी वजह से कि भाई इनका तो लिटरेचर भी हमारी लैंग्वेजेस में है, कम से कम हिंदुइज्म की तरह तो नहीं है जो संस्कृत में लिखे बैठे, हमें तो संस्कृत ही नहीं आती, तो ये तो हमें कम से कम समझ तो आ रहे हैं, तो लोग इनकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्ट हुए। पर यहां पे गलती कर दी इन्होंने। बुद्धिज्म ने क्या किया, हीनयान ने क्या किया, इनको लगा कि यार अब ऐसा है, हम लोग बहुत फेमस हो चुके हैं, तो अब थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, थोड़ा सा उच्च वर्ग के लोग बनते हैं, हम लोग एलीट क्लास के लोग बनते हैं। कैसे? संस्कृत में ग्रंथ लिख, क्योंकि संस्कृत जो है टफ लैंग्वेज थी, और जो एलीट क्लास है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं समाज में, सोसाइटी में, वो संस्कृत का यूज करते थे। तो उनको लग रहा है कि यार अब बहुत हो गया, पाली वाली में बहुत लिख लिया, अब संस्कृत में लिखते हैं। तो जो पहला ग्रंथ लिखा बौद्ध धर्म में, बुद्ध रिलीजन में, जो संस्कृत में लिखा गया, वो था कथा वस्तु। इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ बौद्ध रिलीजन रिटन इन संस्कृत। ठीक है, पहली किताब जो बौद्ध धर्म में संस्कृत में लिखी गई वो थी कथा वस्तु, और हीनयानों ने लिखा। ये गलती कर गए, यहीं से लोगों का दिमाग फिर गया कि भाई जब तुमको संस्कृत में ही लिखना है सब कुछ, तो हमारा हिंदुइज्म बेकार थोड़ी है, हम हिंदुइज्म को ही फॉलो कर लेंगे, फिर तुम्हें क्यों फॉलो करेंगे? जब तुम्हें पाली से संस्कृत में शिफ्ट होना है तो हम क्यों तुम्हें फॉलो करें भाई। फिर अगली किताब है महाविभाषा शास्त्र। महाविभाषा शास्त्र, ऐसे ब्रेक करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। महाविभाषा शास्त्र, इसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध रिलीजन कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध रिलीजन, यानी अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में कुछ भी जानना है, देन यू जस्ट गो थ्रू दिस बुक, महाविभाषा शास्त्र, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और एक चीज और बता दूं, ये जो महाविभाषा शास्त्र है, ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन वासुमित्र ने लिखी है। किसने लिखी है? वासुमित्र ने, रिटन बाई वासुमित्र। वहां पे दो थे ना 4th काउंसिल में, वासुमित्र और अश्वघोष। तो अश्वघोष तो असिस्ट कर रहे थे, मेन तो वासुमित्र थे। तो वासुमित्र ने लिखी है महाविभाषा शास्त्र, शास्त्र मित्र, ठीक है, ऐसे याद करो, वासुमित्र शास्त्र, महाविभाषा शास्त्र। और दीपवंश और महावंश में देखो बच्चों ध्यान से, दीपवंश और महावंश ये दो किताबें हैं, पर इसमें क्या लिखा हुआ है? इट टेल्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका इन पाली लैंग्वेज। पाली भाषा में श्रीलंका की हिस्ट्री है। अब तुम बोलोगे सर श्रीलंका का क्या कनेक्शन आ गया बुद्धिज्म में? अभी तक तो सब कुछ इंडिया में पढ़ रहे थे हम लोग। भाई मैंने तुम लोगों को बताया था कि मौर्यन एम्पायर में, मौर्य साम्राज्य में, मौर्य वंश में एक राजा हुआ था अशोक, सम्राट अशोक। तो ये जो अशोक है, इसका रूलिंग पीरियड था बच्चों 8 BC से लेकर 232 BC, ये इसका रूलिंग पीरियड है। इस टाइम में इसने शासन किया। और तुम सबको मालूम है कि 261 BC में इसने अटैक कर दिया था कलिंग पर, कलिंग पर आक्रमण किया था, आज के ओडिशा पर अटैक कर दिया था। ठीक है, कलिंग पर अटैक कर दिया। तो ये कलिंग वॉर हुआ था, कलिंग वॉर अशोक के टाइम में। अशोक ने इस युद्ध में खुद पार्टिसिपेट किया, हजारों लाखों लोगों को मार दिया, बहुत सारे शहरों को बर्बाद कर दिया, बड़े बुजुर्ग, महिला, बच्चे, किसी को नहीं छोड़ा इसने, सबको मार दिया। और जब इसको बहुत ज्यादा फील हुआ, रिग्रेट हुआ कि यार मैंने क्या गलत काम कर दिया, इतना ज्यादा गलत काम कर दिया, अब मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, तो इसने अपना लिया बुद्धिज्म। इस कलिंग युद्ध के बाद इसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। और जिसने इसको अडॉप्ट करवाया उस बुद्धिस्ट मंक का नाम था उपगुप्त। उपगुप्त, तो उपगुप्त ने इनको बुद्धिज्म अडॉप्ट करवाया। ठीक है, और अशोक ने क्या किया, बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अब बुद्धिज्म अपना चुका है, तो इसने बुद्धिज्म को प्रमोट करने का डिसाइड किया। और कुछ अपने भी इसके एक्सपीरियंसेस थे, अपनी लाइफ के बहुत गंदे एक्सपीरियंसेस थे, इसने ये खुद किए थे वो काम। तो ये भी अब अच्छा इंसान बन गया है, तो ये भी अपनी कुछ टीचिंग्स लिख रहा है, इसका भी अपना धम्म है। जैसे बुद्ध का धम्म है ना, बुद्ध की टीचिंग्स है, वैसे अशोक का भी धम्म है, अशोकास धम्म। तो ये अपनी टीचिंग्स, अपनी लाइफ से जो इसने सीखा, अपनी टीचिंग्स, और दूसरा अपने
गुरु की टीचिंग्स, बुद्ध की टीचिंग्स को प्रमोट करने के लिए अपने बच्चों को भेजता है श्रीलंका। अब श्रीलंका के साथ कनेक्शन कैसे देखो, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को और बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा था कि जाओ भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करके आओ, उनको प्रमोट करके आओ, और मेरी जो अपनी टीचिंग से, मेरा जो अपना धम्म है अशोक का धम्म, उसको भी प्रमोट करके आओ, मेरी टीचिंग्स को भी प्रमोट करके। तब ये दोनों भाई बहन आए थे श्रीलंका, और श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना एक तरीके से इन्होंने करवा दी थी। तो इस तरीके से दीपवंश और महावंश में हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका है पाली लैंग्वेज। बेटे ये हो गए हमारे पास 8 लिटरेचर, 8 किताबें तुम्हारी, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक स्टोरी, मिलिंदोपान्हो कथा वस्तु, महाविभाषा शास्त्र और दीपवंश महावंश। ये अच्छे से अब तुम्हें याद कर लेना है। मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? सभी लोग रिस्पॉन्ड करो बेटा, सबको समझ में आया? बौद्ध धर्म जो है वो यहां पर पूरी तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि हमने काफी डिटेल में कवर किया है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, हमारा बौद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म खत्म हो गया। अब कल से शुरू करेंगे बच्चों, कल से शुरू करेंगे हम लोग जैनिज्म। ठीक है, जैन धर्म की शुरुआत करेंगे। वो इतना बड़ा धर्म नहीं है, वो 2 या 3 क्लासेस का है मुश्किल, और उसके बाद आ जाएंगे हम मौर्य साम्राज्य, मगध एम्पायर, उन सब पर। ठीक है, मगध और मौर्य वगैरह। चलो बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी। चैप्टर खत्म हो गया, नया चैप्टर कल ही शुरू करेंगे। इनफैक्ट कल तो क्लास ही नहीं है, सैटरडे संडे तो अपनी फाउंडेशन की क्लास होती नहीं है, मंडे को होगी। तो मंडे को जैनिज्म शुरू करेंगे। अगर तुम जैनिज्म के बारे में कुछ पढ़ सको तो पढ़ के आना। ये पीडीएफ और इंडस वैली सिविलाइजेशन की पीडीएफ में चेक करवा लेता हूं, क्योंकि वो अपलोड हो गई होगी, कब की हो रखी होगी, तुम्हें शायद में भी ना दिख रही हो। मैं देखता हूं कहां पर है वो, कहां अपलोड की है, और तुम्हें बता दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से जुड़े रहो, अच्छे से रेगुलरली क्लास करते रहो, और नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। जो हम यहां पढ़ रहे हैं यही तुम्हें अभी पीडीएफ अपलोड की हुई मिलेगी। ठीक है भाई, चलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।